वेलकम टू द भारतीय एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी ग्रहों की दृष्टि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज सूर्य की दृष्टि के कुंडली के सभी भावों पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो एक सामान्य आधार पर रहेगी, इसको आप फाइनल कंक्लूजन नहीं मानिए, क्योंकि हो सकता है सूर्य किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और जिस भाव पर दृष्टि दे रहा है वहाँ पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, एस्पेक्ट, राशि स्थित ग्रह के द्वारा फलों में परिवर्तन, वेरिएशन आ सकते हैं। परंतु ज्योतिष को सीखने और अपनी कुंडली पर फलित करने के लिए, अपनी कुंडली की खुद का विश्लेषण करने के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। आपके दोस्तों, परिचितों की कुंडली में विभिन्न भावों पर सूर्य की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, यह आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। यदि हम पहले भाव से शुरू करते हैं, जो कि पहला भाव हमारे लग्न को दिखाता है, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व में व्यक्ति के रजोगुणी स्वभाव आ जाता है। रजोगुणी आप समझते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक। तो यहाँ पर जो रजोगुण है, प्रधान व्यक्ति होते हैं, उस तरह का स्वभाव व्यक्तित्व में लाता है। और वहीं नेत्र रोगों में कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकार होने की संभावना हो जाती है, स्पेशली कुछ मध्य आयु के बाद में। और धन के लिए, फाइनेंस के लिए यहाँ पर सामान्य स्थिति रहता है। व्यक्ति जब भी लग्न पर प्रभाव जाता है सूर्य का, तो यह व्यक्ति को पितृभक्त बनाता है, यानी यह व्यक्ति अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और साधु संतों के, समाज का जो भी लोग हित का कार्य करते हैं उन लोगों के सेवक होते हैं। और वहीं व्यक्ति को सरकार के द्वारा लाभ होता है अथवा उच्च पदासीन व्यक्तियों के द्वारा भी लाभ होने की संभावना रहती है। यदि हम बात करें दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि जाती है, तो दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि जाएगी अष्टम भाव में। जब सूर्य स्थित होगा, तो जब पूर्ण दृष्टि सूर्य की धन भाव पर जाती है, तो यहाँ पर व्यक्ति को धन और परिवार से व्यक्ति को सामान्य ही सुख प्राप्त हो पाता है, कोई विशेष यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं रह पाती है। और वहीं व्यक्ति का संचित धन है, जो सेविंग्स हैं, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव स्थिति बनाती है। व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ता है, बस उसके मुकाबले उसको धन लाभ कम हो, इस बात की संभावना रहती है। और वहीं यदि तीसरे भाव पर, तृतीय भाव पर सूर्य की दृष्टि जाती है, तो यह व्यक्ति को कुलीन बनाती है, यानी व्यक्ति का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड एक अच्छे परिवार से हो, इस बात की संभावना रहती है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सर्विस अथवा बड़े पद पर बैठे हुए लोगों से लाभ होने की संभावना रहती है। और बड़े भाई के सुख में यहाँ पर स्थित सूर्य की दृष्टि कमी लाती है। और लेकिन व्यक्ति का पर्सनली व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्ति मेहनती, उद्यमी होता है, यानी बिजनेस ओरिएंटेड और अपने नए वर्ग को एस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति होता है। और कई बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं उसके लिए यह योग काफ़ी हेल्पफुल रहता है सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर। यदि हम बात करें चौथे भाव पर, चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि जाती है, तो यह देखने में आया है कि व्यक्ति जब भी चौथे भाव पर दृष्टि जाती है, तो 22 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति के सुख में कमी हो, इस बात की संभावना रहती है। और वहीं व्यक्ति को वाहन सुख इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मातृ सुख भी व्यक्ति को अच्छा रहता है। और कई बार व्यक्ति स्वाभिमानी हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी समझौता नहीं करें, इस बात की संभावना रहती है। और वहीं फिफ्थ हाउस पर, पंचम भाव पर जब सूर्य की दृष्टि जाती है, तो यह देखने में आया है कई कुंडलियों में कि व्यक्ति की जो प्रथम संतान होती है, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री, उसके लिए कुछ कष्टप्रद स्थिति बना देता है। और वहीं व्यक्ति अपने पुत्र संतान के लिए चिंतित रहता है। हालांकि इसके अलावा यह व्यक्ति को विद्वान बनाता है और फाइनेंस के लिए, धन के लिए यह एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। यदि हम छठवें भाव पर, सिक्स्थ हाउस पर सूर्य की दृष्टि की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति को कर्ज की समस्याएं जीवन भर बनी ही रहती हैं किसी न किसी प्रकार से। हो सकता है व्यक्ति कर्ज को लेकर संबंधित कार्य भी करें। यहाँ पर व्यक्ति को शत्रुओं के द्वारा कई बार भयभीत होना पड़ता है, शत्रुओं की वजह से भय हो, इस बात का प्रमाण देखने को मिले हैं। और मामा पक्ष के लिए, मातृ पक्ष के लिए यहाँ पर यह स्थिति कष्टप्रद रहती ही है। मामा पक्ष में किसी प्रकार की समस्या अक्सर बनी ही रहती हैं। यदि हम बात करें सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि जाती है, तो सूर्य की दृष्टि जब सूर्य लग्न में होगा तब सप्तम भाव पर दृष्टि देगा। तो इस वजह से यह व्यक्ति को अच्छा किस्म का व्यापारी हम कह सकते हैं। और व्यक्ति का जो जीवन का पहले भाग की अपेक्षा अंतिम भाग जीवन का, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ, व्यक्ति की सुंदर और सुखी रहती है। और यहाँ पर यह स्थिति व्यक्ति के स्त्री अथवा जीवन साथी कहें, पति अथवा पत्नी जो भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यह एक स्थिति कष्टप्रद बना देती है कई बार। यदि अष्टम भाव, एट्थ हाउस की बात करें, तो एट्थ हाउस पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को कई रोगों से घेर देती है। और कई बार यह देखने में आया है यदि अन्य योग भी बनते हैं तो व्यक्ति व्यभिचारी होता है,
पाखंडी होता है और समाज विरोधी कार्यों में लिप्त अक्सर व्यक्ति को पाया जाता है। हालांकि इसको फाइनल कंक्लूजन ना मानें दोस्तों, क्योंकि अन्य योग भी देखने चाहिए। यदि हम बात करें नवम भाव पर दृष्टि की, यदि नवम भाव पर दृष्टि जाती है 9th हाउस पर, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने धर्म से डरने वाला होता है और बड़े भाई और अथवा साले इन सब व्यक्ति के जीवन में अनुपस्थित होते हैं अथवा उनके सुख में किसी प्रकार की कमी हो, इस बात की संभावना को बढ़ा देता है। यदि हम बात करें 10th हाउस की, तो 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को राजमान्य बनाती है, यानी व्यक्ति को आदर मिलता है, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वहीं व्यक्ति धनी होता है। मातृ सुख में यहाँ पर सूर्य कमी लाता है, लेकिन उच्च का सूर्य है तो व्यक्ति को सभी वाहनों का सुख देगा और फाइनेंस को लेकर की भी अच्छी स्थिति ला देगा और मातृ सुख में किसी प्रकार की हानि नहीं करेगा। यदि हम बात करें 11th हाउस में 11वें भाव पर शनि की दृष्टि जाती है, तो यह व्यक्ति को अच्छा धन लाभ करवाती है। व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यापारी होता है, जो एक उदाहरण के लिए बताएं, जैसे कोई दुकानदार भी होता है तो वो अपने क्षेत्र में फेमस हो जाता है, चाहे वह छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। तो इस प्रकार की प्रसिद्धि व्यापारी जगत में देता है, बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है और व्यक्ति धर्मात्मा होता है, यानी धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त होता है, भला आदमी व्यक्ति हो, इस बात की संभावना रहती है। यदि हम बात करें 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि जाती है, तो व्यक्ति का जीवन अक्सर यात्राओं में व्यतीत होता है, शुभ कार्यों में व्यय होता है व्यक्ति के धन का, लेकिन मामा पक्ष को व्यक्ति को कष्ट हो, इस बात की संभावना रहती है और व्यक्ति स्वयं वाहनों का शौकीन हो, इस बात की भी प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना सभी भावों पर सूर्य की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का बारे में परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।